दो समझदारों की नासमझी से जबलपुर हाई कोर्ट में केस हार गए 98 वाले शिक्षाकर्मी। डबल बेंच में जाएं तो इन तथ्यों को रखें न्यायाधीश के सामने। सुदामा प्रसाद शर्मा, D.K. सिंह गौर और राजेश मिश्र जी दोनों जबलपुर हाई कोर्ट से अपनी अपनी हठधर्मिता की वजह से और एक दूसरे को नीचा दिखाने की वजह से हारे हैं और इनकी वजह से मध्य प्रदेश के नवीन शिक्षक संवर्ग के सभी शिक्षक भाई बहन के साथ साथ 1998 वे से 2000 के बीच में बने शिक्षाकर्मियों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दोनों के वकीलों ने अपने अपने केस में 2001 के बाद नियुक्त किए संविधाशाला शिक्षकों को शामिल ही क्यों किया था? क्या इन्होंने वकीलों द्वारा तैयार केस की प्ररोष दिन प्रस्तावना को न्यायाधीश की टेबल पर पहुंचने से पहले पढ़ा नहीं था? केस में उल्लेख ही नहीं किया गया है कि शिक्षाकर्मियों की 1997-1998 में 800.1000.1200 रुपये के वेतनमान पर 20.30.40 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी और 182% महंगाई भत्ता मिलता था तथा 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि उपरांत कार्य और व्यवहार संतोषजनक पाए जाने पर 7 और 9 सदस्य समिति द्वारा नियमित वेतनमान पर नियमित कर दिया गया था तथा अप्रैल 2007 में जब अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया था तब 1998 वे से 2007 तक यानी 9 वर्ष की शिक्षा कर्मियों की सेवाओं की गणना निरंतरता में करते हुए अध्यापक संवर्ग में नवीन नियुक्ति नहीं करते हुए संविलियन किया गया है। शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति शिक्षा विभाग के शासकीय विद्यालयों में ही हुई थी। नियुक्ति की दिनांक से आज तक वही कार्यरत है। शिक्षा विभाग के इन शासकीय विद्यालयों को कभी जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत को हस्तांतरण करने संबंधी शासन का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। शिक्षा कर्मियों पर किसी भी तरह की गलती होने पर मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज सेवा आचरण संहिता 1966 और वर्गीकरण अधिनियम की धारा 1965 के तहत ब्लॉक और जिले के शिक्षा अधिकारी नोटिस देकर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की धमकी देते थे। जुलाई 2018 में राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग स्वीकार करते समय शिक्षा कर्मियों को ये बात साफ साफ शब्दों में नहीं बताई गई थी कि यदि आप शिक्षा कर्मियों द्वारा राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग स्वीकार किया जाएगा तो फिर उनकी 20 साल की वरिष्ठता, नौकरी, पूर्व में की गई सेवाएं शून्य हो जाएंगी। इससे हटकर फिर 29/11/2019 को तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने परीक्षाओं में संतोषजनक रिजल्ट नहीं देने की वजह से हमारे 16 शिक्षकों को 20.50 के फॉर्मूला के तहत ये कहते और लिखित में देते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी थी कि आपकी प्रथम नियुक्ति 1998 से 2019 तक आपकी 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है और 50 वर्ष से अधिक की आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए आपको आवश्यक सेवा निवृत्ति दी जाती है। तो फिर न्यायालय ने यह बात स्वीकार क्यों नहीं की? ये बात इनके वकीलों को वजनदारी से रखना चाहिए था। संविधान का अनुच्छेद 226 ये कहता है कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार यदि देश के नागरिकों के संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए कोई भी नियम कानून बनाती है तो उन्हें रद्द करने का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को होता है। इसका उल्लेख इनके वकीलों ने नहीं किया। जुलाई 2018 में भरवाए गए वचन पत्र संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत रद्द किए जा सकते थे। इस अनुच्छेद में साफ साफ कहा गया है कि शासन और कर्मचारी के बीच कर्मचारी निरीह प्राणी माना गया है। कर्मचारी वही करने के लिए बाध्य मजबूर होता है जैसा नियोक्ता करने के लिए कहता है। यदि इनके वकीलों ने यह बात कही होती तो जुलाई 2018 में भरवाए गए वचन पत्र रद्द हो जाते तथा राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग स्वीकार करते समय की शर्तें समाप्त हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में लगभग 1,98,000 से 2,000 तक के शिक्षा कर्मियों की जिंदगी खराब करवा दी। इनके वकीलों को तर्क रखना चाहिए था कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत शिक्षा कर्मियों की मात्र नियुक्तिकर्ता एजेंसी थी। कार्यरत विभाग तो शिक्षा विभाग ही है। जिस प्रकार व्यापम पात्रता परीक्षा आयोजित करके शिक्षकों का चयन करता है, चयन प्रक्रिया उपरांत उनकी सेवाएं शिक्षा विभाग को सौंप देता है और फिर उनकी पदस्थापना उनकी नियुक्ति शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कर दी जाती है, ठीक वैसे ही शिक्षा कर्मियों के साथ हुआ था। जुलाई 2018 में राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग स्वीकार करते समय रिक्त पदों का कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया था। शिक्षा कर्मियों ने नवीन नियुक्ति कराने के लिए आवेदन नहीं किए थे। शिक्षा कर्मियों की कोई नवीन मेरिट लिस्ट नहीं बनाई गई थी। शिक्षा कर्मियों ने दोबारा किसी दूसरे विद्यालयों में ज्वाइनिंग नहीं दी है। शिक्षा कर्मियों की पदस्थापना शुरू से ही 98 से शिक्षा विभाग के शासकीय विद्यालयों में ही है। शिक्षा विभाग में कार्यरत पुराने शिक्षकों की तरह सभी शासकीय आदेशों का पालन करते आ रहे हैं।
पुराने शिक्षा विभाग के शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों का पाने का सिलेबस एक समान है। काम करने के घंटे समय बराबर है, काम करने का स्थान एक ही है। राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग स्वीकार करने के बाद शिक्षा कर्मियों की स्थानापन्न पद स्थापना की गई है, तो फिर जुलाई 2018 से नवीन नियुक्तियां कैसे हो गई हैं? उदाहरण के लिए मान लो किसी शिक्षा कर्मियों की आयु 2018 में 58 वर्ष थी और उसे 2023 में 62 वर्ष की नौकरी पूरी करने के बाद सेवानिवृत्ति दे दी गई है, तो क्या फिर उसकी 58 वर्ष की आयु में नौकरी लगी थी? क्या 58 वर्ष की आयु नवीन नियुक्ति के लिए शिक्षा कर्मियों की सेवा शर्तों का हिस्सा है? यदि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर जुलाई 2018 में 98वें से कार्यरत शिक्षा कर्मियों की नवीन नियुक्तियां कैसे हो गई हैं? इन सभी तथ्यों और तर्कों को इनके वकीलों को बहस के दौरान माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने आदेशों, गजटों, नियम कानून के अनुसार साक्ष्यों के साथ रखना था, जबकि ऐसा नहीं किया गया है। यही कारण रहे हैं इनके जबलपुर हाईकोर्ट में केस हारने के। केस में संविधाशाला शिक्षकों को शामिल करके सुदामा प्रसाद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश, 7 जून 2000